सो हाय एवरीवन, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मनोज इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम इन अ स्कीम फॉर 2 years, ठीक है, विच गिव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंडेड एनुअली। मनोज ने कुछ अमाउंट 2 साल के लिए इन्वेस्ट करा और उसको कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वो मिल रहा है उसको 15% रेट पे, ठीक है, जो कि कंपाउंड करा जा रहा है एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। इफ़ द इंटरेस्ट हैड बीन कंपाउंडेड 8 मंथली ही वुड हैव गेन ₹68 मोर। मतलब अगर वो एनुअली की जगह यहाँ पे 8 मंथली करता, 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट करता, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता ज़्यादा, 68 ज़्यादा, पिछली बार से 68 ज़्यादा मिलता। तो ये बोल रहा है कि भाई अब बताओ कि कितना अमाउंट था, जो कितना प्रिंसिपल था जो उसने इन्वेस्ट करा। सम इन्वेस्टेड का मतलब प्रिंसिपल कितना था। तो इसमें सबसे पहले हमें 2 चीज़ें ध्यान देनी। पहले तो इस वाली के बारे में बात करेंगे, फिर इस 8 महीने वाले पे आएंगे। पहले बोला 15% तो एनुअली कंपाउंड था। 15% का मतलब क्या होता है? देखो इस केस में, यहाँ इस केस में जो है हमेशा रेशियो का ध्यान रखना होता है। तभी हम लोग रेशियो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं अरिथमेटिक, जब भी हम पढ़ते हैं तो, क्योंकि रेशियो से बहुत ईजिली क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे आपका डिस्काउंट हो, चाहे SPCP, चाहे ये हो। तो इसमें हम देखेंगे रेट दे रखा है हमें 15%। 15% मतलब अगर मैं इसको 5 से काटूं तो यहाँ 20 आता है। मतलब अगर प्रिंसिपल P है तो अमाउंट कितना होगा, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रिंसिपल इस टू। अगर आप देखो तो हमेशा रेशियो में निकालते हैं, रेशियो में हम कर रहे हैं ना, तो रेशियो का ध्यान होता है। अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर रेशियो 20 है तो आपका जो अमाउंट होता है वो कितना हो जाएगा, 23। बिल्कुल SP और CP वाला अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, SP में भी ये होता है। अगर CP 20 है तो SP 20 + 3, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 20 + 3 होके 23 हो जाता है। तो यहाँ भी तो बढ़ ही रहा है ना अमाउंट, तो यहाँ पे 20 का 23, ऐसे ध्यान रखना है। अब ये बोल रहा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बोल रहा है। 2 साल, जब जितने साल का ये पूछता है ना, ठीक है, उतनी ही हम इसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं इन दोनों के ऊपर। 20 है तो 20 के ऊपर यहाँ पे 20 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे पावर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जितने साल भी यहाँ बोले जाए, अगर 3 बोलता तो मैं यहाँ 3 लगा देता इसकी पावर क्यूब में, ठीक है। यहाँ पे ये बोला, तो ये हम सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली के लिए कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको लेते हैं 400 आ गया, और ये आपका आ गया 529, ठीक है। ये यहाँ पे छोड़ देते हैं अभी के लिए इसको। अब हम मूव करते हैं 8 मंथली वाले पे, ठीक है। 8 मंथली वाले पे ये बोल रहा है कि भाई सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन 8 मंथली पे कर रहे हैं। तो 8 मंथली वाले के लिए रेट भी बदलेगा और ईयर भी बदलेगा, टाइम जो हमारा है। 8 मंथली पे क्या होता है, हम बोलते हैं भाई तुम 12 महीने का जो रेट है वो तुम 15% दे रहे हो, तो 8 महीने का अगर मैं करूं तो रेट कितना दोगे, तो 15/12 × 8, 4 से कट जाएगा, 4 2 3 से ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10%। तो ये आपका आ गया रेट, ठीक है। रेट निकालने का तरीका है कि भाई 12 यहाँ बोला हुआ है, एनुअली का मतलब 12 महीने तो होता है, तो 12 महीने के लिए आप मुझे 15% रेट पे दे रहे हो, तो 8 महीने की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे तो 8 महीने के हिसाब से कितना दोगे, तो ये आप इसे लगा लोगे 10% की, इतने पे चढ़ेगा आपका कंपाउंड। अब ये तो रेट आ गया, इसके लिए एक अलग से टाइम भी निकालो। टाइम कैसे निकलता है भाई, यहाँ पे ये 2 साल बोल रहा है। अगर हमने एनुअली बोला तो 2 साल मतलब 2 साल, लेकिन यहाँ पे हम मंथली बोल रहे हैं, तो इस मंथली को हमें इसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम बोलते हैं 2 साल का मतलब क्या होता है, 2 years का मतलब होता है 24 महीने, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना मंथली बोला है उससे सीधा इसको डिवाइड कर दिया आपने, तो क्या मिल गया आपको, मतलब ये आपका 2 साल को 24 महीने करते हैं ना, जितना आपको मंथली दिया हुआ है, 8 मंथली दिया होता है या 6 मंथली दिया होता है, तो इससे आप डिवाइड करते तो आपको 3 साल मिल जाता है। ये आपका टाइम आ जाता है 8 मंथली के लिए। तो अब यहाँ पे देखो इसका रेट अलग बना, तो इसके लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट हमारा 10% बना। 10 का मतलब क्या होता है, 10/100, जिसकी वैल्यू होती है 1/10। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 10 है तो आपका जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा 11। लेकिन हमसे 3 साल का बोला है, यहाँ पे 2 साल का बोला तो हमने 2 का पावर यहाँ पे 2 पे चढ़ा दिया। यहाँ पे 3 साल बोल रहा है तो हम उतनी ही पावर चढ़ा देते हैं जितना साल बोल रहा है, ठीक है। तो ये कितना, ये जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ोगे, उसमें आपको कहीं से भी पढ़ोगे, आप किसी भी टीचर, तो वो सब इस तरीके को बताते हैं। तो क्यूब है या, और 11 क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये आपका 1331। क्यूज वगैरह और स्क्वायर वगैरह याद कर लेना, बहुत काम आता है यार, ठीक है। तो इसके बीच में हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितना कंपाउंड मिल रहा था अभी। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। इन्हीं दोनों का, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ऑब्वियसली इनका डिफरेंस जो होता है वही आपका इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 331, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो प्रिंसिपल ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा ना। आपने बस कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे लगा रहे हो वो चेंज कर रहे हैं, यहाँ 8 मंथ्स कर रहे हो, यहाँ पे 2 साल का कर रहे हो, लेकिन प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल सेम कर देते हैं। यहाँ पे 4 है, मान लो इसको मैं 4000 कर दूँ, ठीक है। जिसको 4000 कर दूंगा, 1 0 इसमें और 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 10 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सब रेशियो में, तो रेशियो में पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई होता है। इसमें 10 मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 10 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 4000 बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें दिख रहा है कि भाई इसके अंदर सीधा मुझे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4000 बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4000, 4 तो 4 यहाँ पे भी होगा, 4 यहाँ पे भी होगा, लेकिन हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का देखना है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 1324। अब हमें देखना है कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट इतना आ रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट इतना आ रहा है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर ये दो मेथड्स अपना अप्लाई करूँगा तो मुझे 68 ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कितना इससे ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं 1324 और 1290 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है 34। तो मुझे इतना ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमसे क्या बोला 68 ज़्यादा मिल रहा है। हमने पूरा रेशियो में लिया था, तो हम रेशियो में जब भी लेते हैं तो हम रियल वैल्यू से कंपेयर करते हैं फिर उसको। तो यहाँ पे 68 ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने क्या करा कि देखा भाई अच्छा इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँ 68 आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 68 आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 68 आ रहा, मतलब मुझे पूरे सिस्टम में 2 मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4000 से अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा मेरा 8000, और ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ही तो था, यहाँ तो ये अमाउंट था। अगर हमसे अमाउंट पूछा तो ये बोलते, या हमसे यहाँ इंटरेस्ट पूछते तो हम ये बता देते, लेकिन यहाँ पे तो पूरा ये है ना, यहाँ पे तो प्रिंसिपल पूछा है। तो ये आपने प्रिंसिपल को अभी तक तो रेशियो में लेके चल रहे थे, लेकिन अब जब इसकी असली वैल्यू पता चल गई आपको कि इंटरेस्ट की कितनी बन रही है, तो आपने कहा कि अच्छा उसमें इतना मल्टीप्लाई करने पर ये हो रहा है, तो पूरे रेशियो के सिस्टम में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपका आंसर 8000 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पे 8000 करेक्ट होगा। तो यही तरीका है इसको करने का। ठीक है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि रेशियो वगैरह हमेशा पहले सीख लिया करो। जब भी स्टार्ट करते हो आप कुछ भी बहुत ज़्यादा का मतलब सबसे ज़्यादा उसी में अच्छा रहता है। इसमें आप अगर फॉर्मूला लगाने गए तो फिर तो हो गया। तो यही था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।